जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया। पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था, लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से जंगल राज में बदल दिया है, इसका प्रमाण है कि ईडी के टीम पर भी हमला हुआ है। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं राहुल गांधी नेता है, उनके कई सारे परिवार के लोगों का योगदान आजादी के, वो नेता है, जाएंगे, भीड़ जुटेगा, वोट कितना मिलेगा, समय बताए। देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं या उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये उनके बयान से लगता है। ये तो मानते हैं कि वो गांधी नेहरू परिवार के सदस्य के नाते उनको नेता माना है, भीड़ जुटाने की बात कही है, लेकिन ये सही बात भी उनकी जबान से निकली है कि वोट एक नहीं मिलना है। वोट कितना मिलेगा पता लगेगा। तो ये तो सबको पता है कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां वोट कांग्रेस का घटता ही है। शरद पवार इंडिया अलायंस बीजेपी ने जुटा, ये तो हिटलर के जैसे, जैसे उसने जर्मनी में कहा है, यहाँ भी वो 450 जीतेंगे क्या? भाई, हम लोग की तरफ से ये नारा नहीं है, ये नारा जनता की तरफ से आ रहा है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अगर आवाम कहे कि फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, और जनता की तरफ से आवाज आती है कि कितनी सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी तो हर सीट पर जीतना चाहती है। लोकतंत्र में क्या हम कहें हम कोई एनसीपी और कांग्रेस हैं जो 5-10 सीट बोले? वो लड़ते ही हैं कितनी सीट। रीजनल पार्टी के जो लीडर हैं उनको लगता है कि इतनी सीटें क्यों बोल रहे हैं। अवाम ने मन बना लिया है कि हर सीट से मोदी जी को जिताना है। इतने लोकप्रिय हैं मोदी जी कि अवाम को लगता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से फिर से तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनना है, ये अवाम को लगता है। और जनता की तरफ से जो आवाज आती है उसको विपक्ष के नेता अगर काटने की कोशिश करते हैं तो वो लोकतंत्र के खिलाफ है। जनता ने जब राजीव गांधी जी को इतनी सीटें दे दी थी तब तो शरद पवार जी कांग्रेस में ही थे। तब तो कांग्रेस कहती थी कोई एक सीट भी नहीं हारनी। हम लोगों ने भी टारगेट किया है कि हम जितनी सीटों पे जीते हुए हैं 303 पे, जहां हम नहीं जीते हैं उन पर हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और अवाम का आशीर्वाद मिला तो हम 400 के भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन हम अपने तरफ से दावा नहीं करते, ये अवाम का दावा है, जनता का दावा है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अगले सवाल नीतीश जी का, आप क्या पता नहीं नीतीश कुमार जी के साथ क्या खेल खेल रही है कांग्रेस, नीतीश कुमार जी के साथ क्या खेल खेल रही है ममता जी, नीतीश कुमार जी के साथ क्या खेल खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या खेल खेल रहे हैं अन्य पार्टी के नेता। उन्होंने तो बीजेपी का साथ छोड़ा था ये कह के, इन लोगों ने हसीन ख्वाब दिखाए थे कि उनको विपक्ष का चेहरा बनाएंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, इंडिया अलायंस का संयोजक बनाएंगे, लेकिन कुछ न मिला, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उनके साथ तो पूरी तरह सबको इकट्ठा किया उन्होंने, और जब इकट्ठा कर दिया, पूरी नेताओं को जमा कर दिया, तो उस पर नेतागिरी कोई और लोग करने लगे। नीतीश कुमार जी बिहार के हैं, हम लोगों को तो बड़ा दुख होता है कि उनके साथ क्या खेल खेल रही है कांग्रेस। उनको कुछ बनाने वाली नहीं है, सिर्फ उनको लॉलीपॉप दे देकर अपने साथ जोड़े हुई है कांग्रेस। और इसलिए जदयू राजद के रिश्ते बहुत खटास भरे हुए हैं और जदयू कांग्रेस के रिश्ते भी बहुत खटास भरे हैं। इसीलिए तो नीतीश कुमार जी ने अपनी
राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय परिषद में कहा था कि कांग्रेस उनके काम का प्रचार नहीं करती, तो कांग्रेस के पास फुर्सत कहाँ है राहुल गांधी जी के प्रचार से, और राहुल गांधी जी जो बयान देते हैं उसको संभालने में मौका ही नहीं मिलता, तो वो नीतीश कुमार जी का क्या नाम लेंगे। तो बिहार में सब कुछ गड़बड़ है और यही वजह है कि इंडिया अलायंस के लोग पूरी तरह कंफ्यूज हैं कि किसको नेतृत्व दें। ये ऐसा अलायंस है, न इसमें नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, ये सिर्फ नाम का पार्टी करने का गठबंधन है। इकट्ठे होते हैं, फोटो सेशन कराते हैं और फिर चले जाते हैं और नीतीश कुमार जी को झूठा झूठा ख्वाब दिखाते हैं।